क्या दुनिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका और इजराइल की सारी ताकत ईरान के पहाड़ों के आगे बेबस साबित हो रही है? क्या ईरान के अभेद्य डिफेंस और मजबूत हौसलों से तंग आकर अब वॉशिंगटन के बंद कमरों में न्यूक्लियर स्ट्राइक की बातें शुरू हो चुकी हैं? और न्यूक्लियर स्ट्राइक का मतलब वर्ल्ड वॉर 3। सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस अमेरिकन सेना के दम पर पूरी दुनिया में जंग छेड़ी जाती है, क्या उसी सेना के जवान अब इस जंग से टूट चुके हैं? मिडिल ईस्ट के समंदर में तैनात यूएस के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसा क्या हो रहा है जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे मिडिल ईस्ट के दो ऐसे सच जो साबित करते हैं कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग अब खुद अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुकी है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। सबसे पहले दर्शकों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकन राजनीति की गलियारों से एक बेहद सनसनीखेज दावा सामने आया। फॉर्मर यूएस रिप्रेजेंटेटिव मार्जरी टेलर ग्रीन ने यह कहकर हलचल मचा दी कि ईरान के खिलाफ स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में न्यूक्लियर स्ट्राइक्स यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि अमेरिका ने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया है कि नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है? दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में सोचने पर मजबूर किसने किया? इसका जवाब छिपा है ईरान की बेमिसाल स्ट्रैटेजिक और इंजीनियरिंग ताकत में। ईरान का एक बेहद खुफिया और गहराई में बना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जिसे पिकेक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, डिफेंस रिपोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट के मुताबिक इस फैसिलिटी के अंदर लगभग 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम और एडवांस सेंट्रीफ्यूज मौजूद है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि यह ठिकाना सैकड़ों फीट नीचे सॉलिड ग्रेनाइट और नेचुरल माउंटेन्स के सीने में दफन है। अमेरिका के पास मौजूद बड़े से बड़े बंकर बस्टर बॉम्बर्स भी, चाहे वो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही क्यों ना हो, ईरान के इन पहाड़ों का बाल भी बाका करने की स्थिति में नहीं है। ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी और न्यूक्लियर एसेट्स को इस कदर सुरक्षित कर लिया है कि कन्वेंशनल यानी पारंपरिक हथियारों से उन्हें छू पाना अब असंभव है। और यही वजह है कि पेंटागन की रातों की नींद उड़ी हुई है। ईरान साफ कर चुका है कि वो किसी भी दबाव, किसी भी धमकी के आगे अपनी इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉकपाइल को सरेंडर नहीं करेगा। जब सुपर पावर के सबसे घातक बॉम्ब नाकाम हो रहे हों और सामने वाला झुकने को तैयार ना हो, तो हताशा में ऐसे ऑप्शंस तलाशे जाने लगते हैं जो पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल सकते हैं। भैया, ट्रंप की इज्जत भी तो दांव पे लगी हुई है ना। ये जंग हार गया तो इतिहास हमेशा याद रखेगा कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी नाक कटा कर आया था। लेकिन सच ये भी है कि अगर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक की हिम्मत करता भी है, तो भी ईरान की साइंटिफिक कैपेबिलिटी, उसकी रेजिस्टेंस और उसके हौसले को मिटा पाना नामुमकिन है, क्योंकि एक बड़ी स्ट्राइक वो झेल चुके हैं। और जो देश 6 महीने से जंग लड़ रहा हो, आगे लड़ने की तैयारी कर चुका हो, वो न्यूक्लियर स्ट्राइक से अब नहीं डरेगा। अब आते हैं इस सिक्के के दूसरे और सबसे चौंकाने वाले पहलू पर, जहां एक तरफ ईरान अपने आत्मसम्मान और स्ट्रैटेजिक ठिकानों की हिफाजत पूरी मजबूती से कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को घेरने आए अमेरिकन सैनिकों के मोराल अब समंदर में डूब रहे हैं। मिडिल ईस्ट के पानी में तैनात अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन इस वक्त बेहद गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। ये जायंट वॉरशिप पिछले 8 महीनों से बिना किसी सिग्निफिकेंट पोर्ट कॉल के लगातार समंदर में फंसा हुआ है। लगभग 5000 अमेरिकन सेलर्स महीनों से इस लोहे के डब्बे में कैद हैं, और अब वहां से जो तस्वीरें और रिपोर्ट्स छनकर बाहर आ रही हैं, वो पेंटागन की सबसे बड़ी कमजोरी को बेनकाब करती है। फाइटर जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर अमेरिकन सैनिकों ने अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को लिखना शुरू कर दिया है। इक्विपमेंट पर लिखे कुछ मैसेजेस सीधे सीधे उस सच्चाई को बयान करते हैं जिसे अमेरिकन मीडिया दबाने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है कि भैया पता न लग जाए दुनिया को कि हमारे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस वक्त हाल क्या है। वहां लिखा था, बी अ गुड बॉय एंड डू व्हाट इजराइल टेल्स यू टू, ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी। और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर घूमने लगी। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि उस गहरे रिजेंटमेंट की चीख है जो अमेरिकन सैनिकों के अंदर सुलग रही है ट्रंप के खिलाफ। अमेरिकी जवान ही अब ट्रंप की बात से सहमति नहीं रखते।
जवान अब खुलेआम ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने वतन से हजारों मील दूर ईरान के खिलाफ किसी और के एजेंडा के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। भैया वो अमेरिका के लिए जंग लड़ने को तैयार है, पर इजराइल के लिए यूएस के सैनिक जंग क्यों लड़ेंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दुनिया की सबसे अमीर सेना के जवानों के पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। खाना और पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शिप के अंदर से जो तस्वीरें लीक हुई हैं उनमें बेहद खराब खाना, पीने के लिए खराब पानी, खराब प्लम्बिंग और बेसिक मेडिकल सपोर्ट की भारी कमी सामने आई है। कई जवानों ने सोशल मीडिया और प्राइवेट चैनल्स पर बयान दिया है कि उन्होंने अपना पूरी सर्विस के दौरान इतना घटिया खाना और ऐसी बदहाली कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे खतरनाक पहलू है मेंटल हेल्थ का क्राइसिस। लगातार स्ट्रेस, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का खौफ और एंडलेस डिप्लॉयमेंट ने जवानों को डिप्रेशन की कगार पर ला खड़ा किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सेलर ने मेंटल स्ट्रेस के चलते समंदर में छलांग लगा दी, जिसे ऑफिशियल्स ने मेंटल हेल्थ क्राइसिस करार दिया है। इतना ही नहीं, कई अन्य सेलर्स के द्वारा भी इसी तरह के सुसाइडल स्टेप्स उठाने की कोशिश की खबरें सामने आई हैं। जी हां दर्शकों, अमेरिकी सैनिक इस वक्त दबाव में हैं। इन दोनों खबरों को जब आप एक साथ रखकर देखेंगे तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। एक तरफ ईरान है जिसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ, पिकैक्स माउंटेन जैसे अभेद्य ठिकाने और मजबूत पॉलिटिकल जो वेस्टर्न पावर्स के सामने झुकने से इनकार कर रही है, इनफैक्ट वेस्टर्न पावर्स को झुका रही है। ईरान ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और धमकियों के दम पर एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन को झुकाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके एलाइज हैं जिनके पास हथियारों का अंबार तो है, लेकिन उनके सैनिक समंदर में भूखे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और अब जी नहीं पा रहे हैं। जो सेना अपने जवानों को बेसिक सुकून नहीं दे पा रही, वो ईरान के पहाड़ों में दफन हौसले को कैसे हराएगी। न्यूक्लियर वेपन्स की यह चर्चा दरअसल ताकत का नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन का सबूत है, और जैसे जैसे ये तनाव खिंच रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि जंग में, इस मैदान में जीत उसी की होगी जिसका हौसला चट्टान की तरह मजबूत है, ना कि उसकी जिसकी बुनियाद अंदर से खोखली हो चुकी है। सुपर पावर नाम से कुछ नहीं होता, जज्बा होना चाहिए, और इस वक्त वो जज्बा ईरान दिखा रहा है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.